ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सदियों से मनुष्य परमात्मा की प्रार्थना करते आए हैं। बहुत सारे लोगों ने तो परमात्मा की एक झलक के लिए कितने कठिन तप प्रयास किए हैं। आखिर परमात्मा से हम मिलना क्यों चाहते हैं? ऐसी क्या आवश्यकता है जो परमात्मा की खोज, परमात्मा से मिलने और उनके दर्शन के लिए लोग इतने लालायत हैं? आइए इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। बड़ी मजेदार बात है कि लोग सदियों से परमात्मा की खोज में लगे। कुछ लोगों ने यह भी कह दिया कि हम परमात्मा के बारे में नहीं जानते, नेति नेति कह दिया। मगर वो कहने के बाद भी लोगों की कोशिशें नहीं रुकी। हम मीरा का उदाहरण देख लें, कबीर, संत जन, बहुत सारे लोगों के ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जहां पर हर एक ने मतलब परमात्मा के लिए प्रयास किए हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि परमात्मा से मिलने का प्रयास तो हम कर रहे हैं, मगर जब व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, जब वो सुखी होता है, क्या वो परमात्मा को बुलाता है या याद करता है? देखिए, हमें ये बता दिया गया है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है। क्यों कि बाकी लक्ष्य तो शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन प्रभु प्राप्ति का भी अर्थ क्या है वो हमने कभी नहीं सोचा। किसी से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, उससे कोई प्राप्ति करते हैं, इसीलिए मिलते हैं, प्राप्ति के लिए मिलते हैं। लेकिन प्रभु से मिलते हैं, प्रभु प्राप्ति का अर्थ क्या है? तो उसमें आप देखेंगे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कई तो कह देते हैं प्रभु प्राप्ति मैंने प्रभु को प्राप्त होकर बस प्रभु में ही समा जाए, ये असली प्रभु प्राप्ति है। तो इस पे गौर करने की आवश्यकता है। आपने जो प्रश्न पूछा, ये गौर से देखें। हम जब सुखी होते हैं तो कभी परमात्मा को याद करते हैं? नहीं। और फिर ये भी हमें बता दिया गया कि जब तुम दुखी हो, सारे उपाय फेल हो जाए सुख के, तो एक भगवान ही तुम्हारा सहारा होगा। तो वो भी एक उम्मीद बनी रहती है कि सारे सहारे चले गए तो एक ऐसा है कोई, हम कम से कम उसको पुकारें तो उसे याद तो करें। एक होप तो है कि भी वो हमारी मदद करेगा। एक व्यक्ति भगवान को, हे भगवान मुझे उठा ले, बहुत दुखी था, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। भगवान प्रकट हो गए, चलो, उसके दूत प्रकट हो गए, चलो भगवान तेरे पर बहुत प्रसन्न है, हमें भेजा, आप चलिए। अब जो ही उसने कहा चलिए, तो उसने कहा मैं चाहूँ। अच्छा, उसने कहा कि मैं, आप कौन है? उसने कहा भगवान ने, आप पुकार रहे थे मुझे उठा ले, मैं आया हूँ। नहीं, अभी तो मुझे ये करना है, वो करना है, टालने लग गए। उसने कहा अरे खुद तुमने कहा, खुद भगवान ने मुझे भेजा, चलो। जब वो बहुत जोर से कहने लगा तो बोला मेरे पीछे क्यों पड़े हो, किसी और के पीछे पड़ो। एक तरफ इंसान आसानी से कह देता है मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, भगवान मिल जाए तो और क्या चाहिए। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है तो आप देखेंगे क्या व्यक्ति लंबी आयु चाहता है,
आप देखेंगे बिल्कुल बेड पर पड़ा है, डॉक्टर से क्या कहता है, डॉक्टर जी मैं बच जाऊंगा, दुख भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मृत्यु यानी शरीर छोड़ने से इतना डरता है। तो जो शरीर छोड़ने से इतना डरता है तो शरीर ने तो भगवान से मिलना नहीं। इसका अर्थ यह है कि इसमें गुंजाइश है, किसी से भी आप मिलते हैं, किसी प्राप्ति के लिए मिलते हैं, जब वो प्राप्ति हो जाए उसके बाद अब उससे नहीं मिलते। इसका मतलब ये है कि हम किसी इंसान से मिलने का उद्देश्य सिर्फ उससे मिलना नहीं है, उससे मिलने के बाद जो हमें प्राप्ति होती है वो है, कोई पर्पस है। आप देखिए कि किसी से भी आप मिलते हैं, पर्पस से मिलते हैं। दादाजी बूढ़े हो जाते हैं तो पोतरे उनके पांव दबाने लगते हैं, इसलिए कि उनकी प्रॉपर्टी हमें हमारे नाम कर गए, इसीलिए तो करते हैं। दुनिया में कोई भी किसी से मिलता है तो प्राप्ति के लिए मिलता है। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही। जब भी हम, आपने डॉक्टर का उदाहरण दिया, हम चाहते हैं कि हमारी लंबी आयु हो, हम एक दूसरे को आशीर्वाद भी देते हैं कि आयुष्मान भव। और वही मनुष्य चाहता है कि भाई जब वो परमात्मा को पुकारता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। कोई साधु आता है घर में तो दरवाजा खोलते हैं तो साधु क्या कहता है, चल तुझे मैं मुक्ति में भेजता हूँ, तो उसको तो भगा देंगे। अगर वो कहे कि नहीं पुत्रवान भव, धनवान भव, आयुष्मान भव, तो उसको कुछ देंगे। हाँ, ये है ना। तो इसीलिए ऐसे ही आशीर्वाद भी दिए जाते हैं। एक बड़ी रोचक बात इसमें आती है कि हम मुक्ति तो चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं। जब परमात्मा को याद किया जाता है कि उसे मुक्तिदाता कहा जाता है, तो किस चीज से मुक्ति चाहते हैं? क्या हम यहाँ तो एक जगह हम कह रहे हैं कि आयुष्मान भव, कि हम चाहते हैं कि लंबी आयु हो, और दूसरी तरफ हम परमात्मा से कहते हैं कि भाई हमें छुड़ाओ, तो आखिर हम किस चीज से छूटना चाहते हैं? जन्म जन्मांतर से हम लोग ये कहते आए हैं, मानते आए हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। ये हम बहुत सोच समझ के लोगों ने बनाया है। वो समझते हैं जब दुख है तो दुख को छुड़ाने वाला, दुख हरता सुख करता भगवान है, तो सिमरन करते हैं। अब सुख मिल गया तो सुख में सिमरन करते नहीं, अगर करते होते तो दुख तक पहुँचे नहीं। एक और कहावत है कि तप से राज्य, राज्य से नरक, नरक से तप, तप से फिर राज्य। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप किसी चीज़ को अटेन कर लें। जैसे आज राजनीति में है, एक नेताजी अपने जो उनके पास जब इलेक्ट होने से पहले कितने वायदे करते हैं, ठीक है ना, हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि इसके बाद ये 5 साल के बाद ही आते हैं। अच्छा, क्यों? कि जब वो उनको पोस्ट मिल जाता है तो वो सब बातें भूल जाते हैं, है ना। वो कोई आ भी जाए कि आपने वायदा किया था, आप कौन हो तुम भाई, मुझे तो याद नहीं, यहाँ तो 1000 लोग आ। ये साइकोलॉजी है कि व्यक्ति अपने परिश्रम से अपनी पीक तक पहुँचता है, पीक तक पहुंचकर परिश्रम छोड़ देता है, इसलिए वापस नीचे आ जाता है। जब देखता है मैं नीचे आ गया फिर परिश्रम करता है। गीता भी यही कहती है कि तुमने मुझे पुकारते रहे, किस लिए पुकारते रहे? कि दुखी हो, धर्मग्लानि हो। धर्मग्लानि तो नाम दिया गया है कि दुखी हो, इसलिए तुम मुझे पुकारते हो कि मैं तुम्हें सुखी कर दूं। अच्छा, मैं कर देता हूँ, फिर तुम सदा सुखी क्यों नहीं रहते? भगवान खुद कह रहा है कि मैंने तुम्हें सुखी करके भेजा था, लेकिन फिर तुम दुखी हो गए, अब तब से तुमने पुकारना शुरू किया, मैं फिर सुखी कर देता हूँ। यह है बात। तो परमात्मा से जो हम मुक्ति चाहते हैं, हम इस शरीर से मुक्ति नहीं चाहते, और परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें दुखों से मुक्त करे। और दुखों से जब हम मुक्ति चाहते हैं तो दुखों से परमात्मा सुख में हमें ले आते हैं। वो हमें पता है, इसलिए उसके यादगार के स्वरूप आज भी हम वही मांग रहे हैं। सब कॉन्शियस में रहता है कि अन्य सब से हमने कोशिश कर ली दुख से छूटने की, हर प्रकार के दुख से छूटने की, नहीं हुआ। हमें पता है कि भगवान ऑलमाइटी है, उसके पास जरूर इस मर्ज का इलाज है जिसको कहा जाता है गीता का ज्ञान, वो देवे। अच्छा, गीता भी पढ़ रहे हैं
तो भी नहीं छूटते, तो कहते भगवान ने तो कहा था गीता के ज्ञान से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं हो रहा, छोड़ो, वेद को पढ़ना शुरू कर। हर भरसक प्रयास करते हैं, नहीं होता तो वो कहते हैं मैं तुमको इसलिए याद करते हैं कि उसने मुझे दुख से छुड़ाया था। अब क्वेश्चन जो है, दुख से तो छुड़ाया था, और दुख आता कहाँ से है, किस कारण से दुख होते और वो कहें कि मैं दुख से छुड़ाता हूँ, मेरे साथ चलो, तो सोच में पड़ जाएंगे कि भगवान के साथ चलें, शरीर को छोड़ेंगे, सब को छोड़ें। वो कहेंगे मैं दुखी मंजूर है, पर हम ये नहीं छोड़ सकते। ये है। ये दो प्रश्न आते हैं, एक तो ये कि दुख का कारण क्या है पहला, और दूसरा ये कि जब परमात्मा कहते हैं चलो, तो हमें लगता है कि अब ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु होगी, तो मृत्यु से या शरीर छोड़ने से इतना भय क्यों? देखिए ना कि एक तरफ प्रेयर करते रहते हैं, हे भगवान बस मैं आऊं, तेरे में लीन हो जाऊं, तेरे में समा जाऊं। आप कोई नदी में पानी पीने जाता है तो उसको नदी का पानी चाहिए, या कहेगा मैं नदी तेरे में लीन हो जाऊं? नहीं, है ना। कोई डॉक्टर के पास जाता है, इलाज कराने जाता है, क्या डॉक्टर जी मैं हॉस्पिटल में सदा मुझे एडमिट लाइफ मेंबर बना लो? नहीं होता ना। तो वास्तविकता को आप देखेंगे, यही बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। एक तरफ तो मुक्ति क्या, मोक्ष चाहते हैं, हे भगवान बस सदा के लिए मुझे मोक्ष दे दे। अब मोक्ष में तो दुख से भी गया, सुख से भी गया, सदा के लिए। जब बहुत दुखी होते हैं ना तो कहते हैं मोक्ष दे दे, लेकिन एक्चुअली उसको कहा जाए तो फिर वो सोच में पड़ जाते हैं, मोक्ष मैं सदा के लिए शरीर छोड़ दूं। कारण क्या है कि शरीर के बगैर आत्मा ना दुख भोग सकती है, ना सुख भोग सकती। ये ज्ञान भगवान ने दिया है कि आत्मा का नेचुरल स्वभाव है शरीर लेना, क्योंकि कोई भी बीज है वो सदा, बीज किस चीज का है? वृक्ष का बीज, वृक्ष का। तो अगर बीज सदा ही बीज रहे तो उसको तो फलीभूत, उसको तो अंदर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, ना कोई समझेगा इस बीज से क्या मिलता है। अगर वो प्रफुल्लित होगा, फल फूल देगा, सूख जाएगा वो बाद की बात है, तभी तो बीज कहलाएगा। तो आत्मा एक बीज है। अब बीज को सदा बीज रूप में तो रहना नहीं, उसको शरीर में आना है। शरीर में आता तो सुख के लिए है, कोई भी पौधा सूखे के रूप में तो पैदा नहीं होता, तो उसमें आता है, फिर शनय शनय होता। कोई व्यक्ति के मैंने बूढ़ा हो जाना इसलिए मैं जन्म ही ना लूं, मैं जवानी ना बनूं, ऐसा थोड़ी होता है। ये है मामला। ये बड़ी गहरी बात है। आत्मा को शरीर के बगैर कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती, न सुख की न दुख और की। हर आत्मा सुख चाहती है। तो इसलिए भगवान भी कहे कि तुम्हें सदा के लिए मुक्त कर दूं, तो सोच में पड़ जाएगा कि दुख तो जा रहा है, सुख भी साथ जा रहा है। ये है असलियत, ये है जी। अब ये जो दूसरी बात है कि आखिर दुख की उत्पत्ति क्यों होती है? हम परमात्मा को कहते हैं कि दुख हरता सुख करता, वो सुख देने वाला है, बट दुख कहाँ से आया? दुख की उत्पत्ति का कारण क्या है? पहली बात तो ये है, जो जिस चीज का दाता होता है वो वही देता है। अब जब हम आसानी से कह देते हैं कि भगवान सुख भी देता है, दुख भी देता है, तो हमें सोचना चाहिए, या तो भगवान सुख दे सकता है या दुख दे सकता है, दोनों तो नहीं दे सकता। नहीं। अब क्या देता होगा? सुख ही देता होगा। देता होगा। अच्छा, अब परमात्मा को पता है कि मैंने किस विधि से सुखी तुम्हें बनाया था, ठीक है, और उसको ये भी पता है आज जो तुम दोबारा मेरे पास आए हो तो तुम दुखी क्यों हो। एक डॉक्टर को भी पता होता है, वो हिस्ट्री वगैरह पूछता है, लेकिन परमात्मा को तो पता है कि ये जो हेल्दी व्यक्ति होता है वो कौन होता है और इसके अंदर क्या क्या है, उसका मूल कारण क्या है। तो परमात्मा कहते हैं कि देखो, जिसको एक कहा जाता है फेयर प्ले, एक कहा जाता है फाउल प्ले, ठीक है। तुम्हारे कर्म है, अगर नियमों के जैसे सड़क का ट्रैफिक भी होता है तो रूल होता है कि भाई तुमने लेफ्ट हैंड से आना है, ऐसे आना है। अगर कोई रूल ब्रेक नहीं करता उसका एक्सीडेंट नहीं होगा।
कोई ना कोई रूल किसी ना किसी जगह ब्रेक होता है तो दुख होता है। बिल्कुल। और इंटेंसिटी ऑफ रूल ब्रेकिंग के ऊपर लॉस डिपेंड करता है। एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो जाती, पूरी की पूरे तबाह हो जाते हैं। तो ये भी इसी नियम से चलती है, दुनिया नियम से चलती है। अब व्यक्ति क्या सोचता है, शॉर्टकट जिसको कहते हैं, मैं ऐसे कर लूं। अब एक व्यक्ति जवानी में बुढ़ापे जैसे काम करे या बचपन में, तो कहते देखो ये बच्चा है, कैसी बुजुर्गों जैसी बात कर रहा है, फिट नहीं बैठता। और कोई बुजुर्ग आके बच्चों जैसी बात करे, अरे भाई बच्चों जैसी बात करते हो। होता यही है कि किसी चीज़ को यहाँ तो हम प्री मैच्योर करने की कोशिश करते हैं या उसके समय के बाद करने की कोशिश करते हैं। किसान भी जानता है कि वक्त पर 4 दिन में बीज बोलूँगा ठीक हो गएगा, अगर 4 दिन पहले बो दिया या 4 दिन बाद बो दिया तो गया। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उस सिस्टम को हम खुद डिस्टर्ब कर लेते हैं, किसी ना किसी प्रलोभन के कारण, किसी ना किसी लालच। वो टेम्परेरी गेन होता है, परमानेंट लॉस हो जाता है। हम जीवन में देख लें, भगवान ने तो बच्चे के रूप में हम लोग जन्म लेते हैं, बच्चा जुआई होता है, लेकिन एक दिन वो वृद्ध हो जाता है, वही व्यक्ति है, वही सब कुछ है, तो उसके इंद्रिय शिथिल हो जाती हैं। इसी प्रकार से भगवान जानता है कि हर चीज सदा नई नहीं रहती। जब हम नई शब्द कहते हैं तो पुरानी के सापेक्ष है, तो पुरानी जब हो जाती है, किस कारण से हुई वो भगवान आके बताता है। सारी गीता का सार यही है। इतने शास्त्र हैं, इतने वेद हैं, इतनी दुनिया के अंदर विद्याएं हैं, इतने तरीके हैं, सारे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो कहता है जो मूल रूट कॉज है वो तुमको पता नहीं। तो यहाँ पर जो बात आती है कि दुख का कारण क्या है हमको पता चला, और हम परमात्मा को जब कहते हैं कि दुख अर्था सुख करता हो तुम, जो सुख देने वाले हो, तो वो कैसे इस दुख को सुख में बदल देते हैं? गीता में ऐसी क्या बात है, गीता में ऐसा क्या ज्ञान देते हैं जिससे ये दुख बदल कर सुख हो जाता है? जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, एक तरफ उनको रख लीजिए, एक तरफ गीता को रख लीजिए। क्या फर्क है? अन्य सभी धर्म ग्रंथों में अन्य अन्य प्रकार के ज्ञान हैं, लेकिन जो मूल ज्ञान है, तुम कौन हो, वो नहीं है। तो भगवान कहता है जब एक व्यक्ति अपने आप को भूल जाए तो क्या करेगा? राजा है, राजा ये भूल जाए कि मैं राजा हूँ, बाकी सब कुछ है, तो उसके एक्शन गलत होने शुरू हो जाएंगे। तो कहेगा राजा जी इधर चलिए, यहाँ बैठ जाइए, हाँ जी बैठ गया, हो गया गलत। इसी प्रकार से किसी भी चीज़ को अपने नेचुरल नेचर को छोड़ना, इसको कहा जाता है अधर्म, अर्थात अपने ओरिजिनल क्वालिटी को छोड़ दिया। जैसे आजकल कहते हैं इसने जहर खा लिया पर जहर नकली था, है ना? तो जहर है तो असली जहर होना चाहिए ना, उसका धर्म है जहर का। इसी प्रकार से कोई भी चीज़, नदी अपने सीमा में बह रही है, ठीक है, अपना पार्ट तोड़ दे तो कहेंगे देखो अपने किनारे छोड़ दिए नदी ने। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जब तक आप अपने को नहीं जानते, मैं आत्मा हूँ, सिर्फ समझते मैं हाथ हूँ, मैं आँखें हूँ, तो उस आपकी फंक्शनिंग दूर हो जाएगी। भाई हाथ तो है, हाथ को किस तरफ चलाना है, हाथ से आशीर्वाद करना है या हाथ से लपड़ मारना है, ये तो गाइड करेगा ना आत्मा। तो अगर व्यक्ति के आत्मा का ही पता ना रहे तो सिचुएशन के मुताबिक होगा, बड़े को छोटा समझ लेगा तो मर्यादा तोड़ देगा। तो भगवान यही कहता है कि दुख का कारण, ह्यूमन बीइंग बहुत सूक्ष्म है, उसको दुख सूक्ष्म तरह का भी हो सकता है, देखने में ठीक है। अब कोई किसी ऑफिसर के पास जाता है, ऑफिसर उसका डांट लगा देता है जोर से, वो आके मुकदमा नहीं कर सकता किसी को। ऑफिसर कहेगा तुम तो ठीक ठाक है, क्या सबूत है कि उसने तुमको डांट लगाई? हाँ, उसकी बाजू में चोट लगा दी तो कहेगा मेरे चोट लगाई। यहाँ तक सटिलिटी है, और उसका दुख उसको इतना महसूस होता है, चोट का नहीं होता। दिल किसी का दुखा दो, उसके बाद टांग पे लाठी मार दो, दिल दुखाना बहुत देर तक रहता है। इसलिए भगवान कहता है कि बेसिक मैं तुमको समझाता हूँ, अन्य सब शास्त्रों को छोड़ दो। आज की गीता में भी कम से कम वो चीज तो लिखी हुई है जिस कारण से कि तुम आत्मा हो। अब देखिए, आप आत्मा बन जाइए तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ
फाउल प्ले होता है और दुख होता है। जिस इंटेंसिटी से फाउल प्ले करेंगे दुख होगा, जितना आत्मा को भूले हुए होंगे दुख होगा। तो सिर्फ ये एक चीज समझ लेने से कि दुख को सुख में बदलने के लिए परमात्मा ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि तुम आत्मा हो। क्या है कि आत्मा ही एक्ट करती है। एक्शन जो है, एक्शन का ही फल मिलेगा। अब आत्मा एक्ट करती है, अगर उसको पता ही ना हो कि मैं आत्मा हूँ, तो एक्शन कैसा होगा? फिर तो रिएक्शन हो जाएगा ना, किसी ने कुछ कहा उसको उस तरह कर दिया। मैं कौन हूँ? मतलब यह है कि एक व्यक्ति डिग्निफाइड, रॉयल है, डिसेंट है, मैनर्ड है, सिविलाइज्ड है, वो समझता है कि मुझे कैसा बिहेवियर करना चाहिए। ऐसे तो नहीं कि उसका तरह का मैं नीचे आके बिहेवियर करूं। आज की दुनिया में स्टेटस के हिसाब से कर, आत्मा के हिसाब से महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, तो भगवान ये समझाता है। और फिर वो कहते नहीं यहाँ तो कोई दिखता ही नहीं, आप एग्जाम्पल बताइए कुछ जो आप कह रहे हैं। तो भगवान कहता है मंदिरों में मूर्तियां देख लो, तुम तो जिंदा हो। वो तो एक स्टैचू है, एक पिक्चर है, मूर्ति है। उसको देखकर तुम्हें क्या दिखाई देता है? जिस तरह का उसका चेहरा है, जिस तरह का उसको देखकर तुम्हें शांति मिलती है, तुम वैसे हो। 5 मिनट तो बैठ के दिखा दो तो फर्क पड़ जाएगा ना। तो रूट कॉज भगवान बताता है, गीता ये बताती है कि तुम आत्मा हो। जब मैंने अपने आप को ही नहीं समझा, इसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते हैं, तो बाकी रियलाइजेशन कैसे की? दुनिया भी कहते हैं ना, उसने मेरी आंखें खोल दी। अब आंखें कौन सी खोल दी? ये आंखें तो खुली हुई है। तो वो भगवान कहता है कि मैं तुमको ये जो ज्ञान देता हूँ सेल्फ रियलाइजेशन का, उसके बाद अन्य रियलाइजेशन है, लेकिन उसके बगैर कोई भी रियलाइजेशन ठीक नहीं होगा, रियलाइज ही नहीं होगा, रियल नहीं होगा। ये है कारण। और इससे जो दुख है वो सुख में परिवर्तन हो जाएगा, जो अधर्म है वो धर्म हो जाएगा, धर्म की स्थापना हो जाएगी। क्योंकि एक गलत अंडरस्टैंडिंग से एक सही अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे। जिस गलत अंडरस्टैंडिंग के कारण आपको दुख हो रहा था वो बदल जाता है। भगवान तो उसका ऐसा प्रूफ देता है कि सुख की दुनिया तो अलग, दुख की दुनिया में भी तुम सुखी रह सकते हो। ट्राई करके देख लो। अपने को आत्मा समझ, चारों तरफ अंधकार है, आपने आत्मा समझ लिया, आपके लिए प्रकाश। कितनी खूबसूरत बात है ये। मैं समझता हूँ आज की चर्चा में बहुत ही अच्छी बातें हमने शेयर की हैं हमारे दोस्तों के साथ। वरना पांडव थोड़े से विजयी कैसे हो गए? लोग सुनते हैं, उस समय तक कोई सुपर नेचुरल पावर थी, उनके पास कोई दिव्य अस्त्र थे, तो एक एक पांडव ने इतने इतने को मार डाला। लेकिन जर्म्स जैसे होते हैं, उसको खत्म करने में कितनी देर लगती है। तो पांडवों ने भगवान का साथ भी क्यों? आप किसी को कहते तेरे साथ चलता हूँ, 2 कदम चल के आप देखते हैं तो आप हट जाते हैं। सदा साथ चलते रहे, जरूर उनकी प्राप्ति बढ़ती गई और अनुभव बढ़ता गया कि वाह, भगवान के फार्मूले से तो सुख क्या होता है? अति इंद्रिय सुख। सारे साधन मेरे से छीन लो फिर भी मैं सुखी हूँ। भगवान तो कहता है आत्मा आनंद स्वरूप है। बाकी चीजें आप तुम शांति ढूंढ रहे हो, प्रेम ढूंढ रहे हो, ये ढूंढ रहे हो, सुख ढूंढ रहे हो। आनंद स्वरूप यानी अन्य चीजों का एंटीडोट है। प्रेम का एंटीडोट घृणा है, शांति का अशांति है, सुख का आनंद का है ही नहीं। और वो तुम हो, इससे ज्यादा क्या चाहिए? वो कहता खुद मुझे देख लो, मेरे पास तो शरीर भी नहीं है, तुम तो शरीर के बगैर सुख दुख नहीं भोग सकते। मैं कितना आनंदित रहता हूँ, तुम सबको आनंदित कर देता हूँ। ये है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर बातों को आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। वक्त को देखते हुए यहीं विराम लेते हैं और फिर अगली कड़ी में ज़रूर आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। आज आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, परमात्मा को दुखहर्ता सुख करता कहा जाता है। परमात्मा को हम सभी दुख के समय पर, आफत के समय पर याद करते हैं, क्योंकि हमें पता है कहीं न कहीं हमारे मन में वो बात हर किसी को पता है कि परमात्मा दुखों से छुड़ाने वाला है, दुखों से लिबरेट करने वाला है। जब वो मुक्ति देता है दुखों से, इसीलिए तो हम उसे याद करते हैं। उसकी यादगार हम सबके मन में है, मगर वो काम ये कब करता है, कैसे करता है,
इसके बारे में गीता बहुत स्पष्टता से बताती है। परमात्मा स्वयं आकर सही परिचय देते हैं, अधर्म से धर्म में ले आते हैं, हमें अपना सही परिचय देते हैं, जिससे हम अपने सही स्वरूप को जानकर दुखों से मुक्त होते हैं। आशा करते हैं आपके लिए भी आज ही नई बात रही होगी। अगली कड़ी में फिर कुछ नए चर्चाओं के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।